नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुराग डोरेहा। एक बात बताइए, क्या इनकम टैक्स का भुगतान आपको बहुत चुभता है और क्या टैक्स के नाम से ही आपको एलर्जी है? तो फिर आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि टैक्स पे करने में फायदा है या टैक्स बचाने में। इस फंडे को समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए और ध्यान से देखिए। फुदक के देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। प्लीज डोंट स्किप। दोस्तों, इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर आ गया है, मतलब टैक्स बचाने की स्कीम बेचने वालों का सीजन शुरू हो गया है। आपके दरवाजे की घंटियां बजने लगेंगी, व्हाट्सएप पे मैसेजेस का अंबार लगेगा, ईमेल पे फेरी लगाने वालों की भीड़ लग जाएगी। आप में से बहुत से लोगों के मुझे ईमेल, फोन और मैसेजेस आते हैं। एक ही तकलीफ कि इतनी मेहनत से कमाया हमने और उसमें से एक बहुत बड़ा टुकड़ा टैक्स में भरना पड़ा। टैक्स कैसे बचाएं? टैक्स पेमेंट आप में से बहुत से लोगों को इतना चुभता है कि लोग दम तोड़ कोशिश करते हैं कि जैसे तैसे टैक्स ना पे करना पड़े। टैक्स बचाने के जितने भी तरीके मिलते हैं, लोग उनकी धार में लार बहा रहे हैं। यूट्यूब पे या गूगल पे टैक्स बचाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। कुछ नहीं मिला तो दोस्तों से पूछ कर उनकी नकल कर रहे हैं। इस स्कीम में डालो, उस स्कीम में डालो, सब कुछ टैक्स बचाने की स्कीम में झोंक दो, बस किसी तरह से टैक्स बचा लो। जगजीत सिंह जी की गजल तो सुनी होगी आपने, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। लेकिन ये बात उन्होंने टैक्स बचाने के लिए नहीं कही थी कि मेरी दौलत भी ले लो, मेरी जवानी भी ले लो, मेरा सुख चैन भी ले लो, लेकिन भैया मेरा टैक्स बचा दो। अब आप कहोगे इसमें क्या खराबी है? टैक्स बचाना तो कोई गलत बात नहीं। सही सवाल, टैक्स बचाना कोई गलत बात नहीं, लेकिन वो गलती कहाँ हो रही है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। टैक्स बचाने की धुन में कुछ लोग इतना पैसा अलग अलग स्कीम में लंबे समय के लिए फंसा देते हैं और फिर वो अपनी आज की जिंदगी की और अपने सुख चैन की पुंगी बजा देते हैं। एक यंग बंदा आया मेरे पास गाइडेंस के लिए। उसकी माली हालत देखकर उसकी बुद्धि पर मुझे तरस आया। टैक्स बचाने के चक्कर में वो हर साल इधर से जुटाकर उधर से जुगाड़ करके लोन लेकर पापा मम्मी से मांग कर और पेट काट कर टैक्स बचाने की स्कीम्स में पैसा डालता आ रहा था कि सेक्शन 80C के 1.5 लाख किसी तरह से पूरे कर दे। बहुत से लोग हर साल सेक्शन 80C में टैक्स बचाने के लिए 1.5 लाख रुपए 15 साल के लिए PPF में या और लंबी स्कीम्स में डाल देते हैं और खुश हैं कि उन्होंने वो पैसा डालकर हर साल 40-50 हजार रुपए का टैक्स बचा लिया। जो 3 गुना पैसा 15, 20, 25 साल के लिए फंस गया, उसका उन्हें कोई होश नहीं, ना ही कोई गम, लेकिन सुकून इस बात का कि हर साल 1.5 लाख रुपए डालकर 40-50 हजार रुपए सरकार को नहीं दिए। बल्ले बल्ले हो गई। इन लोगों को लगता है कि चाहे मेरा पैसा डूब जाए या फंस जाए, लेकिन सरकार को कुछ ना देना पड़े। बड़ी मुश्किल से मैं उस बंदे को ये बात समझा पाया कि भाई जितनी हैसियत है उसके हिसाब से ही टैक्स बचाने की कोशिश करो। जब जवानी में उस पैसे की जरूरत थी, उसका मजा लेना था, तब तो टैक्स बचाने के लालच में उस पैसे को 15, 20, 25 साल की स्कीम्स में फंसा दिया। अब 45, 50, 55 साल की उम्र में मैच्योरिटी पर ही वो पैसा मिलेगा। जिंदगी के सुनहरे पल तो किल्लत में गुजार दिए, बच्चों और घरवाली को अलग मायूसी की जिंदगी में झोंक दिया। और सुनिए, ये बात सिर्फ यंग लोगों पर ही लागू नहीं होती है। मुझे कुछ रिटायर्ड लोग भी मिले जो कई साल से टैक्स फ्री बॉन्ड्स में इसलिए पैसे डाल के खुश थे कि उन्होंने उसके ब्याज पे कोई टैक्स नहीं भरा। पिछले 5, 10, 20 सालों में छटाक भर ब्याज मिला, लेकिन खुशी इस बात की कि उस ब्याज पर कोई टैक्स नहीं दिया। सारी उम्र तो बुढ़ापे के लिए बचा के रखा और फिर बुढ़ापे में उसकी 10-15 साल की पोटली बना के डाल दी। मतलब जिंदगी भर उस पैसे का मजा लिया ही नहीं। क्या सोच है भाई। एक तरफ तो ब्याज कम मिला और दूसरी तरफ पैसे को लंबे समय के लिए फंसा दिया, तो बुढ़ापे में भी उस पैसे का मजा नहीं लिया। यही सब छोड़ के इस दुनिया से कूच कर गए। उधर घर वालों ने जश्न मनाया कि बुढ़ा बहुत कुछ छोड़ के चला गया। बुढ़े और जवान को घमंड इस बात का कि हमने सरकार को कुछ नहीं दिया। अगर टैक्स शब्द से इतनी ही नफरत है तो भैया एक काम करो, अपने एम्प्लॉयर को बोल दो कि तुम्हारी पगार इतनी कम कर दे कि तुम 0 टैक्स स्लैब में आ जाओ, फिर तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मस्ती ही मस्ती। आपको टैक्स बचाने के बाद 50-60 हजार रुपए महीना मिले वो अच्छा, या टैक्स पे करके 1-2 लाख रुपए महीना मिले वो बेहतर। खैर, ये बात को ठीक से समझने के लिए तो आपको वक्त निकाल के मेरे साथ बैठना पड़ेगा और उसके लिए आपको फुर्सत निकालनी पड़ेगी। मैंने कितने ही YouTube के वीडियोस और सोशल मीडिया के मसाले देखे हैं जो आपको तरह तरह के टैक्स बचाने के फॉर्मूले बताते हैं। इधर से टैक्स बचाओ, उधर से टैक्स बचाओ, बस जैसे तैसे 0 टैक्स स्लैब में आ जाओ। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे ऐसे समझा रहे हैं मानो आपने टैक्स पे किया है तो आप एक अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं। लोगों के दिमाग में ये बैठ जाता है
कि टैक्स पे करना कोई बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी मूर्खता है। वो चैनल और गूगल वाले आपको गांजे की चिलम सुलगा सुलगा कर दे रहे हैं और आप बिना ठीक से समझे कश पे कश लगाकर झूम रहे हैं। गांजे का नशा उतारना आसान नहीं होता है। लोगों को ऐसे चैनल और गूगल की साइट्स में अलादीन का जिन्न नजर आता है, सारी समस्याओं का हल। लेकिन भैया एक बार ये भी सोचो कि इतना टैक्स बचाने के चक्कर में कहीं आपके दो बड़े नुकसान तो नहीं हो रहे हैं। पहला, टैक्स बचाने के बाद आपकी जेब में खर्चे के लिए क्या बचा, और दूसरा, टैक्स बचाने के लिए आपने जिन जिन स्कीम्स में पैसा डाला क्या वो आपको अच्छी कमाई करके देंगी। इन दो बातों पर भी ध्यान दो। याद रखो, किसी भी टैक्स सेविंग स्कीम में गवर्नमेंट अपना नुकसान नहीं करती है। बाय वन गेट वन फ्री सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में आप एक आइटम का डबल पैसा देकर दो आइटम उठा रहे हैं। उसी तरह से टैक्स बचाने की स्कीम्स भी एक तरफ आपकी परचेजिंग पावर पे लंबे समय के लिए ब्रेक लगाती है और दूसरी तरफ रिटर्न्स भी कम देती है। ले देकर जो टैक्स बचाया उससे ज्यादा तो आप गंवा देते हैं। लेकिन आपको तो एक्साइटमेंट इस बात का कि आपने सरकार को टैक्स नहीं दिया। कुछ हद तक टैक्स बचाना ठीक है, जरूर बचाइए, लेकिन अपनी हैसियत देखकर बचाइए। हैसियत के बाहर जाकर टैक्स बचाएंगे तो अपना नुकसान भी करेंगे और अपना आज भी बर्बाद करेंगे। सबसे जरूरी बात यह कि टैक्स बचाना ही आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सोते जागते बस टैक्स बचाने की फिक्र में ही अपना आज बर्बाद मत करिए। टैक्स कितना बचाएं और कितना पे करें ये बहुत ही बारीक सवाल होता है। काफी बैलेंस करके चलना चाहिए। सब कुछ फंसा के टैक्स बचा लिया तो पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया। बहुत बार टैक्स भरने में भी आपका फायदा होता है। अब यहाँ तक तो मैंने बात करी ओल्ड टैक्स रिजीम की, जिसमें आपको टैक्स बचाने के तरह तरह के स्कीम्स के ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन मुझे तकलीफ होती है ये देखकर जब लोग टैक्स बचाने के लालच में ये भूल जाते हैं कि एक बार न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से भी अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके कंपेयर कर लें। मेरे पास कितने ऐसे लोग आते हैं जिनको इस बात का होश ही नहीं है कि नए टैक्स रिजीम में उनका टैक्स ऑलरेडी कम हो चुका है। उनको किसी भी टैक्स सेविंग स्कीम में पैसा फंसाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछले 3 बजट से सरकार नए टैक्स रिजीम में लगातार काफी टैक्स कम करती आ रही है, खास तौर से लोअर इनकम ग्रुप का टैक्स भी कम और टैक्स सेविंग स्कीम में पैसा फंसाने का बोझ भी कम। इन बातों को बहुत डिटेल में समझने की जरूरत है और ठीक से समझने के लिए मेरे साथ जुड़िए। मेरा मिशन और पैशन है सही रास्ता दिखाना। जल्दी समझ ले तो अच्छा है, बाकी आपकी मर्जी। जैसा मैं कहता आ रहा हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं तो हूँ बस आपका फ्री का ट्यूशन मास्टर। अपने 40 साल से ज्यादा के बैंकिंग और फाइनेंस के लंबे तजुर्बे से आपका फायदा कराना चाहता हूँ, आपका नुकसान कम कराना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सावधान रहें, याद रखिए ये पैसा आपने बहुत मेहनत से कमाया है। जो भी करिए पढ़ के, सोच के, समझ के करिए। जहां तक हो प्रॉपर गाइडेंस में करिए। आपके गलत फाइनेंशियल डिसीजंस न सिर्फ आपका बल्कि आपकी अगली जनरेशन का भविष्य भी खतरे में डाल सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई गलती के जिक्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।